गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, आइए हम लोग भगवान की आराधना करें, उनकी पूजा पाठ करें। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, हमारे प्रभु श्री राम कैसे हैं, उनका वर्णन उन्होंने जो है रामचरितमानस में इस प्रकार किया। कहते हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुमान निगम यश गावा। कहते भगवान श्री राम के, भगवान हरि नारायण के आदि अंत को, कौन आदि है कौन अंत है, यह कोई नहीं समझ पाया। इस प्रकार से वेद पुराण निगम आदि भी बखान करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। कहने कि बिनु पद चले, हमारे भगवान हमारे ईश्वर कह रहे हैं कि बिना पैर के ही चलते हैं। सुनई बिनु काना, और बिना श्रवण के, बिना कान के खूब सुनते हैं। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और कहने कि उनके पास हाथ नहीं है फिर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे हमारे भगवान हमारे ईश्वर हैं। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। और कह रहे हैं कि आनंद रहित हैं, उनके पास मुख नहीं है, लेकिन सकल रस होगी, संपूर्ण रसों के स्वामी हैं। संपूर्ण रस को खूब प्रेम से खाते हैं, चबाते हैं। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, और उनके पास वाणी नहीं है, बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी खूब बोल जाते हैं। उनके पास जो है, उसके बाद कह रहे हैं कि तन बिनु परस, उनके पास शरीर नहीं है, सूक्ष्म रूप में हैं, निराकार हैं, लेकिन परस, तन बिनु परस, बिना शरीर के भी सब जो है, सबको जो है स्पर्श करते हैं। स्पर्श हुआ लोग समझता है कि ईश्वर हमारे पास हैं। नयन बिनु देखा, अब बिना नेत्र के सबको देखते हैं। और ग्रहे घ्राण बिनु वास यशेषा, अब कह रहे सब कुछ सूंघते हैं। उनकी इतनी अपार शक्ति है कि सब कुछ सूंघते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। कह रहे कि अस सब भांति अलौकिक करनी, ऐसी जो है हमारे श्री राम की अलौकिक करनी है, जो दिखलाई नहीं पड़ती, अद्भुत करनी है भगवान श्री राम की, और जिसकी महिमा का गुणगान जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। करते जय में गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कारण कि जय इम गावहि वेद बुध, जिनको जो है निरंतर, जिन भगवान हरि को निरंतर वेद और बुद्धिमान लोग गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, और जिनका ध्यान निरंतर मुनि लोग करते हैं, वही हमारे भगवान श्री राम जो है दशरथ के पुत्र बने हुए हैं, कौशलपति के, अयोध्यानाथ के महाराज हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हे भक्तजन, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमारे निराकार हैं और साकार भी हैं। इसलिए हमको जो कोई मनुष्य जिस प्रकार भजे भजता रहे। इसलिए जो है अब हम जो है बाल कांड में उस प्रसंग को कहना चाहते हैं भक्तजन, जिसमें जो है भगवान श्री राम जो है माता जो धनुष यज्ञ में, सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया, और सारे नगर निवासी, सारे जनकपुरवासी आनंदित हो गए। उसके बाद जो है राजा जनक ने मुनि विश्वामी से पूछा, हे महाराज, हे मुनि महाराज, अब क्या करना चाहिए?
तो राजा जो मुनि विश्वामित्र बोलते हैं कि हे राजा जनक, अब आपको तत्काल जो है एक पत्रिका लिख करके दूत को अयोध्या भेजना चाहिए, अवधपुर भेजिए, महाराज दशरथ को बारातियों के संग बुलाइए और जिससे सीता का विवाह रामचंद्र से हो सके। तब जो है करें कि इस प्रकार जब आज्ञा मिल गई मुनि विश्वामित्र से जब आज्ञा राजा जनक को मिल गई तो उन्होंने एक पत्रिका दे करके दूत को वहाँ से पठाए और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि दूत लोग जो है कहते हैं कि विश्वामित्र के दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। कह रहे हैं कि हे जो है राजा जनक, अब आप अपने दूत को पत्रिका के साथ भेजिए जिससे राजा दशरथ जो बारातियों के संग जनकपुर में आवें और जिससे भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ हो जाए। तब जो तुरंत जो है आज्ञा पा करके राजा जनक जो है अपने दूत को पत्रिका के साथ पहुंचते हैं। तो दूत लोग जो है अयोध्या में पहुंच रहे हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है। तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कहते हैं क्या, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। करें कि दूत लोग जो है जब अयोध्या नगरी पहुँचे तो वहाँ की रमणीयता को देखकर, वहाँ की सौंदर्यता को देख करके वो लोग भाव विभोर हो गए और जो है उनके मन में बहुत संतोष हुआ कि भगवान दशरथ का जो है भगवान राम का ये महल है, ये अयोध्या नगरी है। और जब पहुंच गए तो राजा दशरथ के दरबार में पहुंच करके उन्होंने जो है पत्रिका को राजा दशरथ को दिया। उसके बाद जो है सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन अघाता। और उस पत्रिका को जो है भैया भरत और शत्रुघ्न जी भी पढ़ते हैं जिससे वो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसके बाद राजा दशरथ दूत को कहते हैं कि हे दूत, अभी बताओ कि भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। करें कि तुम लोगों का बहुत भाग्य है जो हमारे पुत्रों को देखा। अब कह रहे हैं राजा फिर कहते हैं दूत को कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई। कहते जिस दिन से मुनि महाराज विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को जंगल ले गए, वन को अपने साथ ले गए, तब से आज ही हमको सच्ची सुधि मिली है, सच्ची खबर मिली है। तब कहते हैं कि सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूत अत्यंत हर्षित हो रहे हैं राजा की वाणी को सुनकर और कहते हैं कि हे कुल विभूषण, हे महीपति मुकुट, हे राजाओं के मुकुट, आपके समान भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। क्यों कि आप जो है ऐसे जो है तेजस्वी पुत्रों के पिता हैं, हाँ, जो कि वे जो है जग के विभूषण हैं। और करें कि पूछन जोग न तनय तुम्हारे, अब पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। करें कि आपके पुत्र जो है पुरुष सिंह हैं, उनके जो है बड़ाई के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसके बाद कहते हैं कि तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। करें कि तहाँ राम रघुवंश मणि, करें कि स्वयंवर में जो है रघुवंश मणि श्री राम जो है भंजहु चाप प्रयास बिना कोई प्रयास के, बिना कोई परेशानी के चाप को, धनुष को तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल के डंठल को तोड़ देता है। इसलिए हे जो है राजा दशरथ, आप बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद राजा इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजा सबर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। राजा अत्यंत हर्षित होकर के रनिवास के
महारानी सबको और सब जो थी जो है पुर में, सबको बुलाया गया और यह बात सुनाई गई। उसके बाद सब जो है सुन संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। यह संवाद सुन करके जो है सभी नर नारी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गईं, गदगद हो गईं। और उसके बाद जो है इस समाचार को राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को सुनाते हैं, कहते हैं। उसके बाद जो है जहाँ तहाँ गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रौ कल कंठ लजानी। कहने कि पूरे नगर में मधुर मधुर गीत, मंगल मंगल गीत गाए जाने लगे और सब जो है बाराती के लिए, बाराती चलने के लिए राजा जनक के यहाँ तैयार हो रहे हैं। कहना कि मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। कहने मंगल क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा, मंगल सुगम इसलिए होगा कि जो ब्रह्म ही जिनके पुत्र बने हों, अर्थात श्री राम जो हमारे ब्रह्म हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो जो राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुए हैं, तो मंगल क्यों नहीं अयोध्या नगरी में होगा? चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। उसके बाद जो है राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ और सभी नगर नारी के साथ बाराती लेकर चल पड़ते हैं और राजा जनकपुर पहुंचने ही वाले हैं। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज अब सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आइए इस चौपाई के माध्यम से हे भक्तजनों हम लोग सुने। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। कहना कि पिता के आगमन को जब भगवान श्री राम ने सुना तो उनका मन जो है प्रफुल्लित हो गया। और भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु महु चले था सीलेत। कह रहे हैं कि जब राजा जनक जो है देखे सुने कि महाराज दशरथ बारात के संग आ रहे हैं, उन्होंने उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। और उसके बाद मुनि वशिष्ठ भी पधारे तो सभी का बार बार जो है स्वागत कर रहे हैं। क्या? मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। उसके बाद जो है मुनि को भी प्रणाम किया गया प्रेम पूर्वक। राजा जनक जो है मुनि वशिष्ठ को भी प्रणाम करते हैं। और उसके बाद क्या होती है स्थिति? सभी लोग प्रेम से मिलते हैं और इस दृश्य को देख करके सुरन सुमंगल अवसर जाना, अबर सही सुमन बजाई निशाना। करें कि उधर देवता गण भी आकाश से पुष्प बारिश, पुष्पों की जो है वर्षा कर रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उनके प्रभु श्री राम का विवाह होने वाला है। उसके बाद जहाँ तहाँ पूरे संसार में सब लोग जो है सुखपूर्वक जो है विवाह को देखने के लिए तैयारी करने लगे। और जब लोग सब तैयार हो गए तो कहते हैं कि माता जानकी की सुंदरता का सौंदर्य वर्णन नहीं किया सकता। तुलसीदास बाबा इस चौपाई में लिखते हैं, से सुंदरता न बरनी न जाई, से सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। कहें कि माता जगदम्बा सीता की सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते, इतनी मनोरम है, इतनी सुंदर है माँ जानकी कि उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद सभी लोग विवाह मंडप पर बैठते हैं और जो है राजा जनक और उनकी पत्नी महारानी सुनैना भी उस विवाह मंडप बैठती हैं। तो कैसी लग रही हैं कि जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। कह रहे हैं कि महाराज जनक के वाम भाग में माता जगदम्बा सीता की माँ सुनैना विद्यमान हैं, बैठी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे पार्वती मैया के शादी में उनके पिता हिमाचल राष्ट्र के
बाएं तरफ उनकी माँ मैना सुशोभित हो रही हैं, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। और उसमें क्या होता है, पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमत झरि अवसर जानी। कह रहे हैं कि लोग, ब्राह्मण लोग जो है वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और उसके बाद जो है शादी की तैयारी होने लगी। राम सीय सिर सिंदूर देही, राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। कह रहे हैं कि उस समय का दृश्य जब भगवान श्री राम जो है माता जानकी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, उसका वर्णन जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, आइए इस छंद के माध्यम से हम लोग समझें। लोग मंडप पर बैठे हुए हैं, विवाह मंडप पर अयोध्या से आए हुए बाराती लोग, और जनकपुर के नगर नारी महाराज जनक, महाराज दशरथ अपने मुनि श्रेष्ठों के साथ विराजमान हैं। उनकी शोभा तुलसीदास बाबा इस छंद के माध्यम से कहते हैं। तो हे भक्तजन, आइए हम लोग प्रेम से इसको सुने। कहना कि बैठे बरासन राम जानक, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुन पुन देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नए। कहना कि राजा दशरथ ने जब बरातियों के मध्य में अपने पुत्रों को देखा तो उनको लगा कि मेरा भाग्य उदय हो आया है, जो हमारे 4 रत्न हैं, और मैं उन 4 रत्नों का विवाह जो है सीता जी से करने जा रहा हूँ, श्रुतकीरत से करने जा रहा हूँ, मांडवी से करने जा रहा हूँ, उर्मिला से करने जा रहा हूँ। और भरे भुवन रहा उछाह, राम विबाहु भा सब ही कहा। और सभी लोग कहने लगे कि अब भगवान राम का विवाह माता जानकी के साथ होगा। ऐसे लोग उत्साहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कही भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। करें कि यह जिह्वा भी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। तब क्या होता है, तब जनक पाय वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै, मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकारी कै। तब जो है वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से महाराज जनक जो है मांडवी, श्रुत कीरत और उर्मिला सभी जो है पुत्रियों को बुलाते हैं। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करि, सो ब्याह निप भर तहि दई। कहने जो सब गुण आगर में हैं, ऐसी मांडवी को जो है भरत भैया से, भगवान भरत से उनकी विवाह जो है कर रहे हैं। उसके बाद जानकी लघु भगनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं, सकल विध सन्मानिके। और जो संपूर्ण गुण की खान हैं, ऐसी उर्मिला का विवाह जो है लक्ष्मण जी महाराज के साथ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जही नाम श्रुत कीरति, जही नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिप सूद नहीं, भूपति रूप शील उजागरी। करें कि जो गुण की आगर हैं, जो अपने कुलशील को बढ़ाने वाली हैं, ऐसे श्रुतकीरत को रिपुसूदन महाराज अर्थात शत्रुघ्न महाराज से उनकी विवाह करवा दी जाती है। उसके बाद सब मुदित सुंदरता सराही। कहें कि जो सभी लोग, सभी नर नारी जो वहाँ लोग उपस्थित थे, सब लोग जो है बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और सुमन सुरगण बरसही, और जो है देवता लोग जो है पुष्प की वर्षा करने लगे। करें कि सुंदरी सुंदर बरन सब एक एक राजही, सुंदरी सुंदर बरन सब सह सब एक मंडप राजही, जन जीव उचारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। करें मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। कारण कि जो है ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ जो का पुण्य उदय हो गया, और अवधपति महाराज दशरथ
अपने पुत्रों को, चारों पुत्रों को देखकर, चारों पुत्र वधुओं को देखकर अत्यंत हर्षित होने लगता है कि उनका चारों फल जो है, जो होता है, उनके भाग्य का उदय हो गया। और इस प्रकार जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, असकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहने कि इस प्रकार से भगवान राम का विवाह, भरत जी का विवाह, लक्ष्मण जी के विवाह और जो है शत्रुघ्न महाराज के विवाह जो है सबका बहुत सुमंगल से, बहुत अच्छे तरीके से जनकपुर में हो गया। और राजा दशरथ जो है बारातियों की, राजा जनक जो है अयोध्या के आए हुए बारातियों खूब सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार करते करते कह रहे हैं कि बहुत समय बीत गया। कह रहे हैं कि बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बने बंधे बराती। कहने कि बहुत दिवस बीते यही भांति। इस प्रकार जो है उन लोगों का सत्कार होने लगा राजा जनक के द्वारा, और बहुत दिन बीत गया। इस प्रकार जो है अब राजा दशरथ जो है महाराज जनक से कहते हैं, क्या कहते हैं, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, अजद्यपि छाड़ू न सक्यहु स्नेहु। लोग कहने लगे कि अब महाराज दशरथ को, हे जनक राज, छुट्टी करिए, बारातियों को विदा करिए, फिर भी लेकिन स्नेह नहीं जा रहा, प्रेम नहीं जा रहा है। और आगे क्या कहते हैं लोग, अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। लोग कह रहे हैं महाराज जनक से कि अब अयोध्यानाथ महाराज दशरथ अपने बारातियों के संग, अपने पुत्रों के संग, अपने पुत्र वधुओं के संग अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। इसलिए हे जनक जो है अब जो है इन लोगों को आदर सम्मान पूर्वक विदा करिए। तब जो है कह रहे हैं कि प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकनी, सुमिरे सिंधि गणेश। कह रहे हैं कि भगवान गणेश का सुमिरन करके सभी पुत्र वधुओं को पालकी पर चढ़ाया जाता है, और इस तरह से बारातियों को भी विदा किया जाता है। उसके बाद प्रेम से लोग जो है वहाँ से विदा हो रहे हैं, और उसके बाद जो है धीरे धीरे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, हृदय अधिक अधिक अधिकात। कह रहे हैं कि मंगल मोद उछाह अति, राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी में नित्य प्रति मंगल गीत गाए जा रहे हैं, उत्साह हो रहा है, उत्साह हो रहा है। इस प्रकार से दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, और अवध में आनंद ही आनंद है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि इसके बाद विश्वामित्र महाराज जो भगवान श्री राम के साथ थे, वो भी अब चलना चाहते हैं अयोध्या से। कहते हैं कि विश्वामित्र चलन नित चही, राम सब प्रेम विनय बस रही। कह रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि महाराज जो है नित्य प्रतिदिन अपनी जो है कुटिया की ओर, अपने आश्रम की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन राम के प्रेम के कारण उनका मन भी नहीं करता, फिर भी उनको जाना तो ही था। तो कहते हैं कि राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन, बहुर गाधि कुल चंदु। कहना कि राम रूप भूपति भगति, कहने कि राम को रूप को दे करके, और भूपति महाराज, भूपति राजा दशरथ के भक्ति को देख करके, और ब्याह का जो उत्साह हुआ, जो उत्साह हुआ, उसकी आनंदता को देखते हुए इस प्रकार से गाधि कुल चंदु, भगवान विश्वामित्र, मुनि विश्वामित्र जो है प्रसन्न मन से अयोध्या की ओर से अपने आश्रम की ओर चल दिए। और कहते हैं आगे तुलसीदास बाबा इस चौपाई में
कि आए ब्याही राम घर जब ते, अब बसई आनंद अवध सब तब ते। कारण कि जब ते भगवान श्री राम जो है अयोध्या में विवाह करके आए हैं अपने चारों भाई सहित, तब से अयोध्या में आनंद ही आनंद है। और प्रभु विवाह जस भयो उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहिनाहू। यानी भगवान राम का विवाह अपने भाइयों सहित जो जनकपुर में हुआ, उसका वर्णन अहिनाहू अर्थात शेषनाग भी अपनी वाणी से नहीं कर सकते, वो भी थक जाते हैं करते करते। और तुलसी बाबा इस छंद के माध्यम से भगवान राम की वंदना करते हैं। हे प्रभु, हे भक्तजन, हे मनुष्य गण, इसको प्रेम पूर्वक सुने और समझें। कहना कि निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिद पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। कहें भगवान राम का बालकपन, यज्ञोपवी संस्कार और उनका विवाह जो प्रेम पूर्वक सुनता है, अत्यंत उत्साह के साथ सुनता है, मन से सुनता है, तो कहते हैं भगवान की भक्ति उसको मिल ही जाती है। उस मनुष्य को, उस भक्त को हमेशा सुख ही सुख हो जाता है। इसलिए फिर जो है तुलसीदास जी महाराज इस सोरठा के माध्यम से कहते हैं। हे भक्तजन, आइए हम लोग सुने। सिय रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। कहने कि सिय रघुवीर विवाह, माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह का वर्णन जो प्रेम से सुनता है, गाता है, कहता है, क्या होता है? तिन कहूँ सदा उत्साह, उनको हमेशा खुशी ही खुशी रहती है, उनके परिवार में, उनके घर में मंगल ही मंगल रहता है। इसलिए राम की जस को क्यों नहीं गाया जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। तुलसीदास बाबा कहते हैं विनय पत्रिका में कि राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। करें कि राम की भक्ति करनी चाहिए, राम में अपना मन जो है समाये रखिए, जिससे आपकी शरणागति हो। लेकिन कहते हैं जो लोग राम की भक्ति तो चाहते हैं, लेकिन प्रयास जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो परिपूर्ण नहीं होगा। कहते हैं कि राम नाम अवलंब बिनु, राम नाम का बिना सहारा लिए हुए, राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस। जो कोई मनुष्यगण, जो कोई भक्तगण परमार्थ की आशा रखता हो, मोक्ष की आशा रखता हो, तो कारण ठीक उसी प्रकार से वह निष्फल हो जाता है। कैसे? तुलसी बारिद बूंद गही। तुलसी कहते हैं जिस प्रकार से बरसते हुए बादल की बूंद को पकड़कर चाहत चढ़न आकाश, कोई मनुष्य जो है आकाश की ओर चढ़ना चाहता हो, तो इसलिए हे भक्तजन वह निष्फल हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रेम से हम लोग जो है भगवान की वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। इसलिए जो है प्रेम से बोलिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हम लोग भगवान की जो है दोनों हाथों जोड़ करके माता सीता का और भगवान राम का गुणगान करें, जिससे हमारा कल्याण हो और सबका भी कल्याण। इसलिए मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम मंगल ही मंगल करने वाले, अमंगल का नाश करने। इसलिए हे प्रभु द्रवं, हे दशरथ के अजिर, हे दशरथ के पुत्र श्री राम, हम पर आप कृपा बनाए रखें। तुलसीदास बाबा उत्तरकांड में कहते हैं क्या? मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव वीर। कहें कि
हे प्रभु, हमारे समान दीन दुखियारी कोई नहीं होगा और आपके समान हितकारी कोई नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु, हम पर आप अपनी वात्सल्यता की, अपनी भक्ति की जो है कृपा बरसाए रखें, जिससे मेरी शरणागति हो जाए, हमको मोक्ष मिले। इसलिए अब जो है श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। कहने की अब आइए जो है रामायण की हम लोग आरती प्रेम से सुने। हे भक्तजन, रामायण की आरती में संपूर्ण तत्व जो है भगवान की भक्ति, उसका गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए आइए हम लोग प्रेम से इसकी आरती गावें, कहें। करें कि आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। इसलिए हे भक्तजन, आइए प्रेम से एक बार बोलें क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। इति शुभम।